Sure. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे C44 पार्टी लाइन की, रीडल C44 पार्टी लाइन की। ये है C44 पार्टी लाइन जिसमें 4 डिजिटल आउटपुट पार्टी लाइन कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। ये एक XLR बोर्ड पे 16 बेल्ट पैक कनेक्ट किया जा सकता है, दूसरे पे भी 16 और तीसरे पे भी 16 और चौथे पे भी 16 कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर में आर्टिस्ट पोर्ट दिए गए हैं जिसको 4 अलग अलग नोड कनेक्टर से कनेक्ट किया जा सकता है। नोड आपका आर्टिस्ट पैनल, रीडर का आर्टिस्ट पैनल लगाने से रीडर का आर्टिस्ट पैनल होगा, जिससे आप यहाँ पे 4 अलग अलग आर्टिस्ट पैनल से जो नोड कनेक्टर है उसके थ्रू आउट लेकर के इसमें डाल सकते हैं, जो अलग अलग पार्टी लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनालॉग पोर्ट दिए गए हैं, जो एनालॉग पोर्ट में मतलब एक पार्टी लाइन और 2 एनालॉग पोर्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिस्ट कनेक्टर के थ्रू इसको दोनों को कमांड दिया जा सकता है, एक पार्टी लाइन और 2 एनालॉग पोर्ट पे कमांड जा सकती है। उसी तरह से दूसरे पे भी 2 और तीसरे पे भी 2 और चौथे पे भी 2 कनेक्ट कर सकते हैं। ये है डीप स्विच। डीप स्विच यानी कि हर डीप स्विच में अलग अलग सेटिंग है। डीप स्विच की सेटिंग जो है, एक में 2 पार्टी लाइन 1 और 2 और इसके बाद में 2 डीप स्विच और 6 ऑन करेंगे तो ये सारे पार्टी लाइन और सारे एनालॉग एक्टिवेट हो जाएंगे। आप सारे पार्टी लाइन और एनालॉग कनेक्टर एक्टिव हो जाएंगे। एनालॉग ऑडियो आप जो कमांड देना चाहें सारे में एक सी कमांड जाएगी, अन्यथा अलग अलग कमांड के लिए आर्टिस्ट पोर्ट का आप यूज करें। अलग अलग कमांड उनके पास में जाएगी रीडर पैनल के थ्रू। देखते रहिए। यह है C3 बेल पैक। C3 बेल पैक में 4 पिन XLR कनेक्टर हेडफोन के लिए यूज होता है और XLR इनपुट जो है इसकी कम्युनिकेशन की पावर इन और कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है और XLR आउट लूप बनाने के लिए दिया जाता है, जिससे आसानी से आप अलग बेल्ट पैक को कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आर्टिस्ट पोर्ट। आर्टिस्ट पोर्ट को आर्टिस्ट पैनल, रीडर के आर्टिस्ट पैनल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे नोड कनेक्टर भी कहा जाता है। नोड कनेक्टर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे और नोड कनेक्टर्स कनेक्ट होने के बाद में जो रीडर का DCP या RCP है उसमें एक बटन असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद में इस पार्टिकुलर अलग अलग पोर्टों पे अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके बाद में इन पोर्टों पे डायरेक्टली इन पोर्टर से बेल्ट पैक पे कम्युनिकेट किया जा सकता है। डायरेक्टली इस पोर्ट पे अलग कम्युनिकेट किया जाएगा, इस पोर्ट पे भी अलग कम्युनिकेट किया जाएगा, इस पोर्ट पे भी अलग, इस पोर्ट पे भी अलग अलग कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरी बात है, इस पे JPI हो, JPI ट्रिगर करने के लिए होता है। इसमें अलग अलग लाइन पे कट करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी अपनी खासियत यह है कि इसके अंदर में अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है। अगर आर्टिस्ट पैनल ना हो फिर भी इसे डायरेक्टली आप बेल्ट पैक के थ्रू कहीं भी फील्ड में इसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इससे डायरेक्टली XLR केबल लीजिए और बेल्ट पैक में लगाइए, दूसरे बेल्ट पैक को लूप बनाइए और उसके आगे लूप बनाइए, लूप बनाते जाइए और इन सब के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता रहेगा।
आगे इसमें 48 पावर, अगर आपकी इसकी सप्लाई अगर जल भी जाती है तो उस कंडीशन में इसमें 48 पावर यहाँ पे दे करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा पैनल आपके पास में पड़ा हो, इसकी पावर सप्लाई खराब हो चुकी है, तो इससे आउट ले करके 48 वोल्ट पावर ले करके आप उस पैनल को आराम से यूज कर सकते हैं।